हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें किस वर्ब का यूज़ किया जाता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और किस किस जगह इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, यानी कि इज़ आएगा या एम या आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी यूज़ किए जाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, इज़ का यूज़ या एम का या आर का। तो फर्स्ट हम यूज़ बताते हैं इज़ का यूज़। इज़ का यूज़ होगा ही, शी, इट या एनी नेम, कोई एक नाम हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, तब हम इसका उस सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और वर्ब की जो ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में। तो जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, कोई एक नाम, राम, सीता या जो भी है, मतलब यह सिंगुलर नाउन होगा, तब हम इज़ का यूज़ करेंगे। एम का यूज़ होगा आई के साथ, ओनली आई के साथ एम का यूज़ होगा। एंड आर का यूज़ होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नाउन्स। और जो प्लूरल होते हैं नाउन्स, यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ हमारा आर का यूज़ होगा, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। आप जितनी जल्दी और जितने अर्ली इसमें वीडियो के अर्ली स्टेजेस में आप करते जाओगे तो आगे जितने भी टेंस के पार्ट होंगे वो जल्दी क्लियर होते जाएंगे। तो यही याद, जितने भी ये यूज़ बता रही हूँ वो याद करते जाइए। नेक्स्ट होगा जो इसका फॉर्मेट कैसा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट जो भी काम करता है, कोई नाम होगा या ही, शी, इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब में यानी कि इज़, एम, आर। उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ईटिंग तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट जो उसके बाद में जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर का यूज़ होगा, यही है इसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब और आईएनजी। एग्जाम्पल दिया है जैसे आई एम डांसिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहीं पे ख़त्म है। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ नोवेल, दे आर प्लेइंग, ये एग्जाम्पल हैं। और अगर हम हिंदी में समझें तो कैसे उसकी पहचान क्या होगी, जो किसी भी वाक्य के बाद में यानी कि सेंटेंस के बाद में रहा है, रही हैं, आई, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रहा है, जैसे मैं नाच रही हूँ, रहा है, रही हैं, रही हैं। ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो मैं जा रहा हूँ, मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ, वो खेल रहे हैं, यानी कि वो काम अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोग्रेस में है। तो इसी तभी प्रोग्रेस में होता है काम, तभी उसको कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है, या फिर प्रोग्रेस यानी कि वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। उसका जो फॉर्मेट होता है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जिसका यूज़ आगे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है जिसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है लास्ट में, जो सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन रेज करता है। उसमें आएगा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले होगी, या हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले। कि जैसे कि जो इसका फॉर्मेट ये दिया हुआ है, जैसे इज़, एम, आर, यानी कि यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है इनमें से ही। इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद बाकी का सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया है आर यू टेलिंग अ लाई, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी वो सब्जेक्ट से पहले है, यू के साथ आर लगता है तो आर हमने पहले लगाया है। जैसे इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो ये पहले लगाया है इज़ इट रेनिंग। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है
जो नेगेटिव फॉर्म होती हैं, जो नेगेटिव फॉर्म होती है उसमें आएगा नोट का यूज़ होगा। नेगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन जिसमें नहीं का यूज़ होगा किसी क्वेश्चन में, सॉरी किसी सेंटेंस में, तो नोट इज यूज बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज़ होगा। मेन वर्ब बोल लो या उसको प्रिंसिपल वर्ब बोल लो, जैसे कि जो मेन काम होता है, जैसे राइटिंग यहाँ मेन वर्ब है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बीच में नोट का यूज़ किया जाता है। जैसे शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज़ किया गया है। तो ये ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंस हो तो आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएंगे आपको। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, जो बर्ड्स उड़ नहीं रहे हैं यानी कि बैठे हैं। शी इज़ नॉट राइटिंग लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख रही है, तो यहाँ पे नहीं का यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज़। इसका फॉर्मेट भी दिया है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बाद में बाकी का सेंटेंस। फिर एक फॉर्म होती है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा पहले, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे आर यू नॉट डूइंग वेल, तो इसमें आर सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद नोट, उसके बाद डूइंग वेल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। जो ये फॉर्म बताई है पहले, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब भी जो कोई काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ हो तो उन सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो सिंपल फॉर्म होती है वो कैसे बनती है, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। उसके बाद मैं आपको उनके कंटिन्यूस टेंस के यूज़ बताऊंगी, यानी कि किन किन सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। यूज़ होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, वो होगा टू डिस्क्राइब प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन की प्रोग्रेस बताने के लिए, यानी कि वो प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसकी प्रोग्रेस बताने के लिए कंटिन्यूटी, यानी कि वो अभी लगातार चल रहा है, वो चल रहा है, कंटिन्यूटी बताने के लिए किसी एक्शन की। जैसे द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन स्टेज, जो गर्ल्स हैं वो डांस कर रही हैं स्टेज पर, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी जब बात करें तो वो डांस कर रही हैं, उनका वो डांस चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी है, एक्शन की कंटिन्यूटी है, वो प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं किया, अब बात करें तो वो अब खाना खा रहे हैं, अगर कोई पूछे वो क्या करें तो वो खाना खा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है, यानी कि प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा जो फर्स्ट यूज़ है, यानी कि एक्शन कभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिस वक्त उसके बारे में बोल रहे हैं वो उस टाइम काम चल रहा है, हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूस है। नेक्स्ट होगा टू एक्सप्रेस डेफिनेटिव प्लान्ड एक्शन फॉर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर यानी कि पास के फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो डेफिनेट जो एक्शन है जो प्लान किया हुआ है, तो उस ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू अमृतसर नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक अमृतसर नहीं जा रही हूँ, तो नेगेटिव भी दिया हुआ इसमें कि वो प्लान किया, वो पूरा प्लान है कि नेक्स्ट वीक मैं नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट, हालांकि ये देखो फ्यूचर की और दिखा है नेक्स्ट वीक फ्यूचर की, लेकिन प्लान किया हुआ हो तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू अमृतसर नेक्स्ट वीक। एक और है, इज़ मोहन इनवाइटिंग सीता फॉर लंच, क्या मोहन है जो सीता को लंच के लिए बुला रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि प्लान है, क्या उसका कुछ प्लान है कि वो बुलाया है नहीं बुलाया है। तो ये ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो नियर फ्यूचर की प्लानिंग बताएंगे, यानी कि किसी एक्शन का अगर प्लान किया है नहीं किया है तो उसके बारे में बताएंगे, क्या वो उसके लिए आएगा, यानी कि मोहन ने उसे इनवाइट किया है या नहीं किया है अब, तो उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एक कोई एक्शन जो प्रोग्रेस में है उसको बताने के लिए, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जब हम बोल रहे हैं
उस टाइम भी वो प्रोग्रेस में हो या ना हो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस को बताने के लिए। ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट। जो इंडिया है वो मिडल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि अभी वो इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इस टाइम पीरियड में मोस्टली 2-3 साल से हम वो कम कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आजकल ये हो रहा है, जैसे रामलीला जब नवरात्रि होते हैं तब आजकल डांडिया होता है, यानी कि डांडिया हो रहा है। तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसे जिस यानी कि नवरात्रि अगर जब चल रही होंगी, अगर उस टाइम पीरियड में बात करेंगे तो उस टाइम पीरियड में होता है तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे हम। जैसे आर यू राइटिंग ए न्यू बुक दीज डेज, क्या तुम आजकल एक बुक लिख रहे हो। तो वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, वो बुक लिख नहीं रहा है, लेकिन इन दिनों आजकल यानी कि वो अगर वो एक बुक लिख रहा है तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे हम। तो दीज डेज यानी कि आजकल, क्या तुम एक नई बुक लिख रहे हो। तो ऐसे टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो जो थर्ड यूज़ है वो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, यानी कि टू एक्शन की प्रोग्रेस को दर्शाने के लिए। लेकिन वो अभी उस वक्त बोल रहा है, उस वक्त नहीं, यानी कि वो जो राइटर है उसके सामने ही खड़ा है, अभी वो बुक नहीं लिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या तुम एक नई बुक लिख रहे हो आजकल। तो ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड अगेन। किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए, यानी जो एक हैबिट बन चुका है, बार बार करने के बाद वो एक हैबिट बन चुका है, ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए। जैसे सीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, सीता है जो हमेशा कंप्लेन करती रहती है। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, जो बार बार करने के कारण एक हैबिट बन चुकी है, यानी कि वो बार बार, वो जब भी देखो यही काम करती रहती है। ऐसे जब भी हम बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे मोनू इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, मोनू है जो जब भी अगर उसके सामने जाओ तो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। मैंने एग्जांपल दिए हैं तो इससे आपको ये यूज़ है जो क्लियर हो जाएंगे। हिंदी भी बता रही है उसके साथ, जैसे कि नेक्स्ट है नोट दिया, उसके बाद इसके 4 ही यूज़ हैं, वो और सभी मिलते जुलते भी हैं। क्लियर हो गया होगा तो, यानी कि कोई एक्शन जो प्रोग्रेस में चल रहा है और उसमें जब भी बार बार करते हुए कोई हैबिट बन जाए, कि जब भी वो मोस्टली वही काम करती रहती है, किसी के बारे में जब डिस्क्राइब करते हैं उससे क्या बात करनी, वो यही काम करती रहती है। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। आगे नोट है जो वर्ड्स, कुछ यानी कि वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रेयरली यूज़ होती है, यानी कि ना के बराबर ही यूज़ होंगी, वो दी हुई हैं। जैसे हियर, नोटिस, स्मेल। हम कभी भी स्मेलिंग नहीं बोलते, नोटिसिंग नहीं करते, हियरिंग नहीं करते बोलते, तो ना ही लिखते हैं। तो ऐसे जो ये वर्ड्स हैं ये आप याद रख सकते हैं कि कभी भी हम प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ नहीं करते। नो, सी, हेट, लाइक, लव, एडमायर, एडोर, केयर, फॉरगिव, वांट, विश, ओन, बिलोंग, रिफ्यूज़, वांट, फॉरगेट, पोसेस, एट्सेट्रा। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जिन्हें आप यूज़ नहीं करते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इन्हें आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप 2 बार या 3 बार देखोगे बार बार, मतलब तो आपको ये अगर एक बार नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट टाइम देख सकते हो। तो ये आपको पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी और एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।